अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो सबसे पहले तो आप सबको, मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और उनको भी जो मुझे देखते हैं, सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके बाद और सुनाइए जी, क्या हो रहा है, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खुश हों, मज़े में हों। तो चलिए जल्दी से अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज मॉर्निंग में जब हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए तो इतनी शदीद धूप थी कि बिल्कुल टेरेस में आया नहीं जा रहा था। और दोपहर के वक्त मौसम इस कदर सुहाना हो गया, इतने गहरे बादल आ गए एकदम से, हवा भी बड़ी तेज़ चलने शुरू हो गई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसके थोड़ी देर बाद ही मौसम फिर से बदल गया और वैसे ही धूप हल्की हल्की सी निकलना शुरू हो गई। तो थोड़ी देर के लिए ही मौसम खुशगवार हुआ था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने 14 अगस्त के लिए जो डेकोरेशन की थी तो वो 14 अगस्त तक बिल्कुल ठीक रही और बारिश नहीं हुई। तो जब से मैंने ये सारी झंडियाँ लगाई थी तो मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे बारिश ना हो, ताकि बच्चों की खुशियाँ ऐसे ही रहें। तो उन्होंने बड़े शौक़ से ये झंडियाँ लगवाई थी, और अगर बारिश हो जाती तो सारी ख़राब हो जानी थी सेटिंग। और हम लोग दुआ करते रहे कि 14 अगस्त तक तो बिल्कुल बारिश ना हो, और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ही हुआ। और अब इसके बाद हम लोग जल्दी से तैयार हो गए हैं। तो सभी 14 अगस्त के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मुर्तज़ा तो मुझे कल रात से कह रहा था कि आए हम मार्केट में चक्कर लगा के आते हैं, हम थोड़ी सी सेटिंग देख के आते हैं। तो वो टीवी में देख रहा था जश्न आज़ादी के लिए जो आतिशबाजी हो रही थी और जो हर तरफ लाइटिंग हुई हुई थी, तो उसका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि हम लोग भी ये देख के आएँ। लेकिन कल रात में तो हम बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि इस वक्त रोड्स पे बहुत ज़्यादा रश होगा। लेकिन आज सुबह से ही बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको चक्कर लगवा ही लाती हूँ, इनका ये शौक़ भी पूरा हो जाए। तो बस जी, हम लोग घर से निकल पड़े हैं। और जैसे ही हम लोग घर से निकले तो यूँ लग रहा था जैसे हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वो रोड जिसे मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में ही क्रॉस कर जाती हूँ, इस रोड के ऊपर हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा स्टक रहे। तो इतनी ब्लॉकेज थी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम थी। तो इतनी ज़्यादा कोफ्त हुई और इतना ज़्यादा मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हुए। तो वहाँ पे रैली निकली हुई थी जश्न आज़ादी के लिए, जिसकी वजह से सारी ही रोड ब्लॉक थी और इस कदर परेशानी का सामना हुआ हमें। तो हम लोग घर से भी थोड़ा सा लेट ही निकले थे, लेकिन हम लोग यही कह रहे थे कि जाते हैं लिबर्टी मार्केट में, वहाँ से दही बल्ले खा के आते हैं। और मुर्तज़ा का दिल काफ़ी दिनों से यही चाह रहा था कि मैंने गोलगप्पे खाने हैं। तो लिबर्टी मार्केट के गोलगप्पे भी काफ़ी अच्छे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जब भी हम वहाँ पे जाते हैं तो गोलगप्पे ज़रूर खाते हैं। तो आज भी बच्चों का यही मूड था कि हम वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा एंजॉयमेंट करके आएंगे। तो तकरीबन 7 बजे हम लोग घर से निकले, और जब हम घर से निकले तो बिल्कुल हम लोग निकलते साथ ही हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की ब्लॉकेज हुई हुई थी, हर तरफ से रैलियाँ निकल रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे पूरा पाकिस्तान ही रोड पे आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा रश था। तो अल्लाह अल्लाह करके हमने ये रैली क्रॉस की बहुत ही मुश्किलों के साथ, और फिर हम लिबर्टी मार्केट की तरफ निकल गए। लेकिन वहाँ पे भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ब्लॉक थी। बड़े तो बड़े बच्चे भी रोड्स पे आए हुए थे, और मुझे देख के इस कदर डर लग रहा था। बच्चे गाड़ियों के डोर्स के शीशे ओपन करके वहाँ पे बैठे हुए थे। तो खुदारा वालिदैन को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। मुझे देख के ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के शीशे नीचे करके तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई बच्चा गिर भी सकता है इस तरह। और वालिदैन आराम से गाड़ियों में बैठे हुए थे और बच्चे बाहर की तरफ निकले हुए थे। तो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और मैं गाड़ी में अम्मी को यही कह रही थी कि हम लोग जब छोटे होते थे तो आप हमें कहती थी कि गाड़ियों से गर्दन बाहर नहीं निकालनी, ना कोई हाथ बाहर निकालना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी पास से गुजरे तो ऐसे में हाथ पे चोट लग जाए या गर्दन पे भी चोट लग सकती थी। तो हमारे वालिदैन हमें इस तरह से डराया करते थे, क्योंकि वो खुद भी इस बात से डर जाते थे। और आज के पेरेंट्स कितने निडर हुए हुए हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह गाड़ियों के डोर्स में बिठा देते हैं। तो मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, और ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी दे रही थी। और रोड्स पे काफ़ी यंग बॉयज़ वन व्हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। तो आज इस कदर शदीद रश था, इस कदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ब्लॉक थी कि बस बहुत ही बुरा हाल था। 14 अगस्त को रोड्स पे निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और ना ही निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग रोड्स पे आ जाते हैं तो फिर आपका वापस घर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से ट्रैफिक ब्लॉक थी और हम बड़ी ही मुश्किल से लिबर्टी मार्केट पहुंचे। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो सारी लिबर्टी मार्केट बंद हो गई हुई थी और हमें वहां पे कुछ भी नहीं मिला। तो हम लोग बिल्कुल खज्जल और परेशान होकर घर वापस आ गए, और घर वापस आते हुए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा।
तो 7 बजे के निकले हुए हम घर 11 बजे के करीब पहुंचे। वापस आते हुए भी हमें हर तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक ही मिल रही थी। छोटे छोटे बॉयज़, टीनेजर बॉयज़ गाड़ियां लेके निकले हुए थे, बाइक्स लेके निकले हुए थे और इसके ज़रिए उन्होंने रोड्स को ब्लॉक किया हुआ था और रोड्स पे खड़े होके ही वो डांस करते जा रहे थे। और बॉयज़ तो बॉयज़ जो सीनियर पर्सन्स भी होते हैं तो वो भी यही कुछ करते दिखाई दे रहे थे। तो आज तो रोड पे अजीबोगरीब मनाजिर मुझे देखने को मिले। एक तरफ से मुझे हंसी भी आ रही थी और दूसरी तरफ से खुद पे शदीद गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि इस बात का मुझे बड़ी अच्छी तरह से इल्म था कि 14 अगस्त को रोड्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन फिर भी मैं बच्चों की बात मानते हुए उन्हें बाहर रोड पे ले आई और खुद भी परेशान हुई और बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना हुआ। बच्चे बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, अम्मी भी बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और बैठ बैठ के बिल्कुल यूँ बुरा हाल हो गया था। और हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि बैठने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था और दिल कर रहा था कि अब हम रोड पे खड़े हो जाएं और गाड़ी को धक्का लगाते हुए वापस घर जाएं, क्योंकि अब बैठने को तो बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें लिबर्टी मार्केट को क्रॉस करते हुए। और वापस आके हमने अपनी मार्केट से ही गोलगप्पे खाए, वहाँ से ही हमने मिंट मार्गरेटा पिया और इसके बाद हम लोग बर्गर्स लेके घर वापस आ गए और घर आके हमने सुकून का सांस लिया और बिल्कुल आगे के लिए हमने तौबा कर ली कि नेक्स्ट टाइम हम कभी भी 14 अगस्त को बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस कदर परेशानी का सामना हमें आज करना पड़ा है वो मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी टांगें इस कदर दर्द कर रही थी, इस कदर पेन हो रहा था। 4 घंटे मुसलसल मैंने गाड़ी चलाई और वो भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में, जहाँ के बिल्कुल 1 मिनट के लिए गाड़ी चलती थी और दूसरी मिनट में ही ब्रेक लगानी पड़ती थी। तो बहुत ही ज़्यादा आज मैं परेशान हुई। तो आज का एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो सब लोग तो एंजॉयमेंट करने के लिए घर से बाहर निकले हुए थे, लेकिन हमें तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया, क्योंकि बच्चे गाड़ी में बैठे बैठे ही इस कदर ज़्यादा थक गए थे कि वो कह रहे थे कि बस अब हम घर पहुंच जाएं किसी तरह से। और मैं वापसी पे आते हुए उन्हें कहने लगी कि हम मार्केट से बर्गर ले जाते हैं, आप लोग बर्गर खा लो। तो वो इतने ज़्यादा थके हुए थे कि सभी कहने लगे कि रहने दें, हमने बर्गर नहीं खाने, हम घर में जो भी पड़ा हुआ है वही खा लेंगे। तो मैंने सोचा कि बच्चे इतने चाव के साथ 14 अगस्त के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उनकी सारी खुशियाँ ही मद्दम पड़ गई, क्योंकि आज हमने बाहर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने रोड्स को ब्लॉक ही देखा और ट्रैफिक ही देखी हर तरफ। तो इसलिए मैं बच्चों को लेके मार्केट ही आ गई और हमारी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन ये रश काबिल कबूल था, क्योंकि इस कदर परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ा और मार्केट में आके ही हमने थोड़ा बहुत इंजॉय किया। तो इससे बच्चे थोड़ा सा खुश हो गए और हमने थोड़ी सी चीज़ें तो मार्केट में ही खा ली, लेकिन जब हमने बर्गर्स लिए तो सब भी यही कहने लगे कि घर जाके आराम से बैठ के हम बर्गर्स खाते हैं। तो इसलिए हम बर्गर्स लेके घर आ गए। तो मैंने बच्चों के लिए बर्गर्स लिए, स्लैश ली, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, गाड़ी में बैठे बैठे ही बुरा हाल हो गया था। तो इसलिए मैंने बच्चों को स्लैश ले दी, साथ में क्रीम सैलेड भी लिया, क्योंकि जब हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे तो बच्चे कह रहे थे कि भूख बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है। बच्चों ने सुबह से ही ब्रेकफास्ट किया हुआ था और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। तो बच्चों का जी यही चाह रहा था कि लिबर्टी मार्केट जाएंगे, वहाँ पे ही इंजॉयमेंट करेंगे और वहाँ से ही हम खाएं पिएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। रास्ते में आते आते मुर्तज़ा मुझे कह रहा था कि मैं बर्गर भी खाऊंगा, शवरमा भी खाऊंगा, लेकिन फिर जब हम लोग ये बर्गर्स वगैरह लेके घर आए, क्रीम सैलेड लेके घर आए, तो बच्चों की भूख ही ख़त्म हो गई थी। बच्चों ने बर्गर्स हाफ ही खाया और उसके बाद उनका खाने को जी ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी और थकन की वजह से ही बच्चे कह रहे थे कि इतनी टायर्डनेस है, इतनी ज़्यादा टांगें दर्द कर रही हैं कि खाने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा। तो स्लैश बच्चों ने बहुत शौक़ से पिया, क्रीम सैलेड बिल्कुल भी नहीं खाया और बर्गर हाफ़ ही खाया और बाकी हाफ़ बर्गर उन्होंने मॉर्निंग के लिए बचा लिया कि हम कल मॉर्निंग में ही ये बर्गर खाएंगे। इस वक्त तो हमारा खाने को जी ही नहीं चाह रहा। तो आज बाहर जाने की बजाय अगर हम जश्न आज़ादी घर बैठ के सेलिब्रेट करते तो हमें ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन बाहर जाके हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा। और जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो हम लोगों ने सुकून का सांस लिया, बर्गर्स वगैरह खाए और फिर हम लोग लेट गए, रेस्ट किया, काफ़ी देर रेस्ट करते रहे, कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा था। तो बिल्कुल बस अब सोएंगे और रेस्ट करेंगे और आपसे मिलूँगी कल मैं एक नए व्लॉग में, एनर्जेटिक व्लॉग में। तो बस आज की ये मेरी छोटी सी अपडेट थी, तो मैं आपके साथ अपनी डेली लाइफ को शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मैंने आज किया और जो मेरे साथ हुआ, तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ देते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।